अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 7 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7.1 दिया गया है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से क्या पानी में जो है वो इनसॉल्युबल है? सोडियम क्लोराइड, ऑयल, टेबल साल्ट या बेकिंग पाउडर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो ऑयल है ये हमारे पास इनसॉल्युबल होता है वाटर में। नेक्स्ट है हमारे पास आ सॉल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद सोल्यूट जो है वो हल नहीं किया जा सकता, वो इनमें से कौन सा है? सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास आ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व इन। एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन अपने अंदर हल कर सकता है नो फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सो बेसिकली जो एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वो अपने अंदर लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज। सोल्यूट की जो मिकदार है 100 ग्राम वो सॉल्वेंट को एक खास टेम्परेचर पर सैचुरेट करने के लिए ज़रूरी होती है। इनमें से कौन सी है? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी या सॉल्युबिलिटी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास आ सॉल्यूशन हैविंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हल शुदा सोल्यूट की मिकदार जो है वो कम होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7.2 डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? आ सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो 2 सब्सटेंस को मिक्स करने से बने हमारे पास वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन क्या है? आ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जो वाटर है वो हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होगा, इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। सॉल्यूशन में जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारे पास सोल्यूट होगा, जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा हम उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन इट्स ऑल पार्ट्स इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जो एक सॉल्यूशन है इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो इक्वल होगी तो हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Solution to which further amount of solute can also be dissolved at a particular temperature is called unsaturated solution। ऐसा solution जिसके अंदर जो solute है इसकी amount हम लोग और डिज़ोल्व कर सकते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पर, इसको हम लोग unsaturated solution कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7.3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दिया गया है डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हम लोगों ने सॉल्यूशन की प्रिपरेशन लिखनी है। तो हम इसका आंसर देखते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है। सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के डिसॉल्व होने से हमारे पास बनता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व द सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सोल्यूट हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसको क्लासीफाई किया हुआ है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड में और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं कि ये क्या है। इफ 5 ग्राम साल्ट इज एडेड टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड स्टेट इट विल डिसॉल्व इन दी वाटर। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक बीकर है इसके अंदर हम लोगों ने 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पानी में 5 ग्राम नमक जो है वो डालना है और उसके बाद हमने इसको हिलाना है तो जो नमक है वो पानी में हल हो जाएगा। इफ़ मोर साल्ट इज़ एडेड टू दिस सॉल्यूशन इट विल आल्सो बी डिसॉल्व्ड। और अगर हम और इसके अंदर नमक ऐड करना चाहें सॉल्यूशन में तो वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सच अ सॉल्यूशन टू विच फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन आल्सो बी डिसॉल्व्ड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
इसी तरह ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर जो सोल्यूट है वो हल किया जा सके अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है हमारे पास, इफ़ सम साल्ट इज एडेड टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड स्टेड इट विल डिजॉल्व इन वाटर। इसके अंदर भी क्या कहा गया है कि अगर एक बीकर में मौजूद 500 सेंटीमीटर पानी में कुछ नमक डाला जाए और इसको हिलाया जाए तो ये पानी में हल हो जाता है। If more salt is added to solution and stirred, there will be a time when the salt will not dissolve anymore. So अगर इसी solution में और मज़ीद नमक डाला जाए और इसको हिलाया जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नमक मज़ीद हल नहीं हो पाएगा। Such a solution to which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution. ऐसा solution जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद solute हल ना किया जा सके इसको हम लोग saturated solution कहते हैं। If solution to which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। ठीक है, ये इसकी definition है। If more solute is added at a same temperature, the excess remain undissolved at the bottom of container. So जो हम लोगों ने मज़ीद नमक जो इसके अंदर डाला है वो टेम्परेचर अगर वही रखा जाए और ज़्यादा डाला गया जो सोल्यूट है वो बीकर में जो है वो बॉटम पे नीचे जो है वो बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी है इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, उसके बाद सोल्यूशन का टेम्परेचर है और नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन इज दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सो जो हमारे पास डिसोल्यूशन है मतलब कि जो हल होने का अमल है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक जैसों में हल होते हैं। ठीक है, वाटर हैज़ आयोनिक करैक्टर, जो वाटर है इसके अंदर आयोनिक खसूसियात पाई जाती हैं। The ionic compounds like sodium chloride, silver nitrate, silver chloride are dissolved in water. जो आयोनिक कंपाउंड है जैसा कि सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, ये जितने भी हैं ये वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन कोवलेंट सॉल्वेंट। जो कोवलेंट कंपाउंड है ये कोवलेंट सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। सो नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। जनरली एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट। जो हमारे पास अमूमी तौर पर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो हमारे पास सॉलिड सोल्यूट है इसकी सॉलिबिलिटी में इजाफा होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर इज़ डिजॉल्व इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर। सो हमारे पास जो शुगर की अमाउंट है ये ठंडे पानी में हल होने की बजाय जो गर्म पानी है उसके अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से हल होती है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। जो हमारे पास सोल्यूशन का टेम्परेचर है वो बढ़ाने से जो गैसेज की सॉलिबिलिटी है वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। मतलब कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कम होने से जो सोडा वाटर है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है प्रेशर। जो प्रेशर है वो भी सॉलिबिलिटी के फैक्टर है। ठीक है, प्रेशर क्या करता है कि प्रेशर अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस सोल्यूट्स इन लिक्विड सॉल्वेंट्स। जो हमारे पास प्रेशर है ये जो हमारे पास सोल्यूट्स हैं जो हमारे पास गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं इस पर असरअंदाज होता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिज़ोल्व होता है सोडा वाटर में। व्हेन द कैप ऑन सोडा बोतल इज़ ओपन, जब हम सोडा बोतल मतलब कोई भी हमारे पास बोतल है जिसके अंदर गैस प्रेजेंट होगी, जब हम उसका कैप ओपन करते हैं द प्रेशर ऑन द सोल्यूशन इज़ रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व अंडर प्रेशर बिगिन टू बबल आउट। सो बेसिकली जब हम उसको ओपन करते हैं जो प्रेशर है सोल्यूशन का वो रिलीज़ होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व होती है। जो प्रेशर है वो बबल के तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल साल्ट इन वाटर। जो टेबल साल्ट की पानी में सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के जो उसके ऊपर असर पड़ते हैं उसको हम लोगों ने बताना है इसके ऊपर। सो इसका आंसर है एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो सॉलिड सोल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। दी सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल साल्ट विल इंक्रीज आल्सो इंक्रीज टेम्परेचर। जब टेबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो उसका टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। एट हायर टेम्परेचर देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद फार्मूला यूनिट ऑफ टेबल साल्ट विच डिसोसिएट इनटू
Na सोडियम एंड Cl क्लोरीन इन वाटर। सो इसके अंदर क्या है कि जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हाई होगा तो हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो फार्मूला यूनिट हैं टेबल साल्ट के, इसको जब ये दोनों इनके अंदर जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से जो सोडियम और क्लोरीन के हमारे पास जो आयंस हैं वो टूट जाते हैं। इसी तरह solubility ऑफ टेबल साल्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वाटर। सो इसी तरह जो टेबल साल्ट की solubility है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस इन डेली लाइफ। जो हमारे पास सॉल्यूशंस है इसका हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो अहमियत बयान करें। सो हम इसका आंसर देखते हैं कि सॉल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ बिकॉज दे डिजोल्व अदर सब्सटेंस इन देम। जो सॉल्यूशंस हैं ये इसलिए भी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम solubility कहते हैं। There are many practical application of solubility in daily life, especially in industries. A few are mentioned below। जो हमारी डेली लाइफ है इसके अंदर जो solubility है इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है जो हमें कुछ जो है वो नीचे दी गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन डिजॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू इट्स solubility in water। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अपनी solubility की वजह से जो है वो हल उसके अंदर रहती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पेंट्स आर डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। जो हमारे पास पेंट्स हैं वो सॉल्वेंट्स में लाइक अल्कोहल जो ईथर है ये हमारे पास सॉल्वेंट है इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं और जो ये हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं ये पेंट को ड्राई करने में हेल्प करते हैं। दीज सॉल्वेंट हेल्प टू ड्राई दी पेंट। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर सोल्यूबल डाइज आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन अ लार्ज स्केल एज डाइज कलर्ड सब्सटेंसेस विच आर यूज टू क्रिएट कलरफुल पैटर्न्स ऑन क्लॉथ। जो वाटर सॉल्युबल डाइज होते हैं ये हम लोग जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके अंदर लार्ज स्केल पर जो है वो यूज़ होते हैं। जितने भी हमारे जो कपड़े हैं उसके ऊपर कलरफुल पैटर्न्स जो है वो वाटर सॉल्युबल डाइज की वजह से जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इट हेल्प टू अचीव द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन सोल्यूशन। जो हमारे पास फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें भी जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉल्यूशंस में अद्वियात जितने भी हम मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है उसके लिए जो है वो मददगार साबित होती है। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी पेट्रोलियम इंडस्ट्री। जो हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री है इसके अंदर भी जो सॉल्युबिलिटी है वो अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। सो जो हमारे पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस है जिसको हम हल वज़ीरी बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ का जो हल होना है उसके प्रोसेस को हम कैसे तेज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर है स्टीरिंग, जिसको हम कहते हैं कि हिलाना या मिक्स करना। द मिक्सचर दैट इज स्टिर्ड डिसॉल्व फास्टर देन द मिक्सचर दैट इज नॉट स्टिर्ड। सो बेसिकली जो मिक्सचर है अगर हम उसको हिलाएंगे तो वो जल्दी हल करता है इसकी निस्बत के जिसे ना हिलाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स डिसॉल्व फास्टर देन दी कोर्स पार्टिकल। जो हमारे पास पार्टिकल्स का साइज़ है वो भी अगर छोटा होगा तो वो जल्दी डिसॉल्व होंगे पार्टिकल्स में, ना कि उसके जो के बड़े पार्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल टेम्परेचर। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका कम होगा तो क्या होगा कि द रेट ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो डिसोल्यूशन है अगर हम उसको जो है बढ़ाना चाहते हैं उसके रेट को, तो हमें जो टेम्परेचर का रेट है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7.4, इन्वेस्टिगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। सो बेसिकली हमने ये पहले भी क्वेश्चन में या उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में। हम दोबारा पढ़ते हैं इसको कि वाटर सॉल्युबल डाइज आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन अ लार्जर स्केल एज डाइज आर यूज्ड टू क्रिएट कलरफुल पैटर्न ऑन क्लॉथ। सो बेसिकली जो वाटर सॉल्युबल डाइज हैं वो यूज़ होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जितने भी हमारे कपड़े हैं उसके ऊपर जितने भी कलरफुल पैटर्न्स जो हैं वो हमारे पास डाइज की वजह से आते हैं और जो वाटर सॉल्युबल डाइज हैं ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। इट हेल्प टू अचीव द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन सोल्यूशन। जो हम लोग फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री है इसके अंदर ये जो सोल्यूशन बनाते हैं, जो हमारे पास मेडिसिन वगैरह होती हैं, इसके अंदर हम अपनी मर्जी की कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए जो है वो जो सॉल्युबिलिटी है इसको यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.